तो जैसा कि तुम लोगों को फिजिक्स के अंदर बताया होगा कि इस टाइप से अपन क्या करेंगे, फर्स्ट रो में आईजे को लिखेंगे और फिर उसके बाद उसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो वो तुम्हें जो भी एक्सपेंशन बताया था, वो एक्सपेंशन बताया था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रो। ये वाली बात, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना और बताया। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में भी यूज हुआ था ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में बिल्कुल यूज किया होगा अपन ने, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट को अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, अपन किसी के भी अलोंग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ये वाली बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि अपन ने पहले से ऑलरेडी सीख रखा है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिखेंगे A1, ये लीजिए भाई साहब A1, और ये हो जाएगा क्या, इज मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट, फिर अपन क्या करें, फर्स्ट रो के अलोंग करेंगे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम B2C3 minus B3C2 is multiplied by the determinant of B2C2 and B3C3. ओके, yes फिर sir उसके बाद आएगा प्लस के बाद माइनस साइन आएगा, और B1 इस वाले एलिमेंट की बात करेंगे, इसके अलोंग जब अपन करेंगे तो ये वाला फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा B1 टाइम्स द डिटरमिनेंट and ऑफ A3C3 A2C2 और A3C3। ये वाली बात बेटा जी। And next Yes, is sir. C1 Yes, sir. plus C1 times the determinant of A2B2 and A3B3 A2B3 ये वाली बात बेटा जी। yes Yes, sir sir. Yes, sir. अब अपन क्या कर सकते हैं, दो वाला जो भी अपने पास डिटरमिनेंट होगा उसको तो अपने को सॉल्व करना आता है भाई, इजीली क्या कर दोगे भाई, तो यहाँ पे इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा, A1 टाइम्स B2C3 B2C3 minus C2B3 B3C2, ओके, माइनस हो जाएगा B1 टाइम्स द A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 टाइम्स A2B3 माइनस A3B2। Is that clear? yes sir यस सर। ये तो था अलोंग फर्स्ट रो, है ना, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड किया है। अपन क्या कर सकते हैं, माइनस मतलब ये जो भी इसके साइन है, साइन को ध्यान में रखते हुए अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें, जैसे D इक्वल टू अगर दे रखा है 3 ऑर्डर की बात कर रहे हैं अपन, तो क्या होता है यहाँ पे भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मान लो मैं एक्सपेंड करना चाह रहा हूं अकॉर्डिंग टू द थर्ड कॉलम, हमारी बात समझ में, अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्सपेंड बाय थर्ड कॉलम। क्लियर है वाली बात, थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा बेटा, C1, C1 कौन से साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव प्लस साइन के साथ आएगा, ये लीजिए वैसा, ये सबसे पहले आ गया C1। C1 को लोगे तो C1 जिस भी रो और कॉलम का एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, A2B2 A2 A3 A3B2 ओके। फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा, minus sign आएगा C2 आ माइनस साइन के जाएगा साथ C2 आ जाएगा बेटा। ओके, yes, जैसे ही C2 की बात करोगे तो Yes, C2 के sir. केस ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाली बात बेटा। A1 है, yes, A1B3 minus A3B1 minus A3B1 B1 A3 A1 B3 और माइनस क्या हो जाएगा, A3 B1। yes sir yes, ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा, plus C3 plus I plus C3 प्लस हो जाएगा C3, और जैसे ही C3 की बात करोगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर है वाली बात बेटा। A1B2 minus A2B1 A1 B2 और B1 A2 इसकी भी अगर वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो जैसे इनको कंप्लीटली एक्सपेंड करोगे तो इसकी और इसकी वैल्यू क्या आ रही सर होगी, A2B1 नहीं होगा, क्या बेटा, A1 B1 A2 लिखो या A2 B1 लिखो, बात तो एक ही है। एक ही बात है सॉरी सर। ओके, चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट फिर क्या होगा, अपने को बेनिफिट ये होगा कि मान लो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के दो एलिमेंट क्या दे रखे हैं, 0 दे रखे हैं। मान लो कि ये दो एलिमेंट क्या दे रखे होते हैं, 0 दे रखे। मान लो यहाँ का जो भी एलिमेंट है
और यहाँ का एलिमेंट जो है वो क्या दे रखे, 0 दे रखे। तो फिर अपन यार यहाँ से चेक करना जब शुरू करेंगे कि ये वाला मल्टीप्लाई बाय ये इंटू ये करोगे, फिर ये वाला के मल्टीप्लाई में ये इंटू ये करोगे, फिर उसके बाद सिमिलर इसके मल्टीप्लाई में लिखोगे। इससे अच्छा मैं सीधे सीधे ये वाला जो भी रो है ये जो है इसके अलोंग एक्सपेंड कर दूं, क्योंकि बाहर 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी करोगे 0, ये भी 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ करोगे तो 0, बस ओनली इसका ही तो देखना है। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड डिफरेंस ऑफ ये वाली बात बेटा जी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए अपन ने ये देखा है कि अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग क्या कर सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड ये कर वाली बात सकता और है। सर उसकी वैल्यू हर Yes, टाइप sir. से सेम आएगी क्या? बिल्कुल सेम आएगी तभी तो कर सकते हैं, सेम नहीं आएगी तो फिर क्यों करेंगे, ठीक है ना। यस सर। ओके, पर ये वाले साइन ध्यान में रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके Okay, sir. ओके सर। ओके सर। डन सर। नो सर वेट। डन सर। Done, sir. ओके, डन सर। उसके बाद हेडिंग डालो, यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। कि जो भी मैथमेटिशियंस थे उन्होंने डिटर्मिनेंट बना तो लिया, अब उसने देखा कि एक तो ठीक है साइमल्टेनियस इक्वेशन का जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा तो अपन क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हैं, वो तो चलो ठीक है बिल्कुल बेसिक कोई भी। उसके अलावा और उन्होंने देखा कि अब ये डिटर्मिनेंट अपन ने फाइंड आउट तो कर ही लिया है, अब इसका जुगाड़ अपन कहाँ पे बैठा सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला जो जुगाड़ बैठाया उन्होंने इसके बाद वो क्या था भाई, अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल विद गिवन कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स। मतलब कोई भी अगर ट्रायंगल दे रखा है और उसके अगर अपने को वर्टेक्स दे रखे हैं तो फिर अपन क्या कर सकते हैं भाई साहब, डिटर्मिनेंट से क्या कर सकते हैं, उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ज्ञात कर सकते हैं। y1 हो गया मान लो, ये b दे रखा है x2, y2 हो गया मान लो, और ये c दे रखा है ये हो गया x3, y3 हो गया मान लो। क्लियर है वाली बात। तो इसका मतलब फिर अपन Yes, क्या बोलेंगे भाई, sir. यहाँ से Yes, इसका जो भी sir. एरिया होगा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ the modulus of x1 y1 the X1. determinant of x1 y1 1, x2 y2 1 X2, Y2, Y, X3, Y3, X3, 1. x3 y3 1 का मॉड्यूलस। ये अपना क्या है अभी, मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस और ये अपना क्या है, मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट Determinant. है ना। सर, इन क्योंकि दोनों में determinant आंसर की कैसे वैल्यू क्या करेंगे? हो सकती है, नेगेटिव भी तो हो सकती है, लेकिन एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता, ये रही वाली बात। yes sir ओके, सर अगर z भी आ जाए तो, क्या बेटा, अगर z कोऑर्डिनेट भी दे दे फिर? नहीं z कोऑर्डिनेट दे देगा फिर तो वो तो 3D की बात हो जाएगी बेटा, 3D आ जाएगा सर, हाँ वो तो 3 डायमेंशन की बात हो जाएगी। पिरामिड हो जाएगा। वो तो अपन जब आगे चल करके जब अपन वेक्टर के बाद जब वेक्टर पढ़ेंगे उसमें भी 3 डायमेंशन की बात करेंगे, है ना। और उसके बाद जब अपन 3D पढ़ेंगे, 3D ज्योमेट्री, है ना, 3 डायमेंशन,
उसके अंदर ये कंप्लीट इसके बारे में बात है ना। ओके वैसे सर। डिटर्मिनेंट का मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो अपन डिटर्मिनेंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सीधा अलजेब्रिक फॉर्म से जो अपन एलिमिनेशन के जो मेथड लेते हैं उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसको अरे अपन क्या नेट कर खत्म, सकते हैं तू तो से भी नहीं गया, सॉल्व। नेट खत्म हो गया। क्या बेटा? करेंगे। मुकुल माइक ऑन है। बेटा कोई बात को नहीं, अगर नेट खत्म हो गया तो चलिए ओके हो गया ये। यस सर। यस सर। और दूसरी बात अपन लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ी थी, वो भी एक बार कहीं फिर से रिपीट कर ही लेते हैं, हाँ? क्योंकि क्या पता तुम लोग भूल जाते हो ना बार बार, सेंटर। इसलिए क्या पता उनको याद दिलाने के लिए कि इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अगर ए 0। बी सी कोलिनियर हो जाएंगे देन क्या हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज x1 0। y1 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। x2 y2 1 x3 डिटर्मिनेंट y3 1 होगा। का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? इक्वल्स टू 0। 0 हो जाना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0 जाना चाहिए, अर्थात क्या हो जाना चाहिए? जो भी अपने पास जो डिटर्मिनेंट दे रखा है उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जानी चाहिए भाई? 0। 0 हो जानी चाहिए। यस। Done, sir. डन सर। बढ़े आगे। डन सर। डन सर। यस सर। Yes, sir. ये हो गया इसका यस फर्स्ट सर। यूज, ये हो गया इसका फर्स्ट यूज। ओके चलिए भाई। सेकंड यूज देख लेते हैं भाई। सेकंड यूज में लिखिए द कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस कि अगर 3 लाइंस है वो अगर कॉन्करेंट दे रखी है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस, मान लो कि अपने पास में लाइंस दे रखी है a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0, a3x b3y c3 इक्वल्स टू 0 आर कॉन्करेंट लाइंस, देन इनकी जो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। ओके, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ओके, इसका अपोजिट सही हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Sir. ओके। इसमें लिख लेना, इसमें लिख लेना बिकॉज
if two lines are coincident, if two lines are coincident, तभी भी उनका जीरो ही होगा. two lines are coincident or parallel. Coincident नहीं, coincident ही लिखो भाई. Parallel के केस में शायद नहीं बन पाएगा, जरूरी नहीं है बने, है ना. If two lines are coincident, then also the value of determinant will be 0. If two lines are coincident, then also value of determinant will be 0. Clear है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ओके, तो यह है समझ में बेटा जी यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके. और फंक्शन की जो डीपीपी थी वो कौन सी दी हुई थी करने के लिए भाई? DPP 5. PP5. ओके, तो उसके बाद 6th नंबर डीपीपी है क्या? Yes, sir, है ना. ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए जो तुम्हारा होमवर्क है वो हो जाएगा डीपीपी नंबर 6 ऑफ फंक्शन. ओके, ओके सर. Okay, सर sir. डिस्कस कब होगी? इसको बेटा Yes, संडे sir. को ही करेंगे अब तो फिर. ओके सर. Okay, sir. क्लियर है भाई? आया ना अच्छे समझ में? Yes, किसी को sir. कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. No, sir. नो सर. ओके, चलिए बेटा, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से. ओके, थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके. Thank you, Thank you, sir. sir.